नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। आज हम बात करने वाले हैं रजत शर्मा मामले में। आप सभी को पता है कि रजत शर्मा क्या हैं। वो इंडिया टीवी के चीफ एडिटर के साथ साथ उसके मालिक भी हैं, जिसके ऊपर एक केस फाइल हुआ था। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने एक केस फाइल किया कि ऑन एयर रजत शर्मा जी ने उन्हें गाली दी। ये घटना थी 4 जून की, जब चुनाव का रिजल्ट निकल रहा था और उस लाइव डिबेट में रागिनी नायक ने भी शिरकत किया था। अचानक से वो किसी बात को लेकर बुदबुदाने लगी और ये कहने लगी कि ये सब नहीं चलेगा। और बाद में 6 दिन के बाद उन्होंने एक केस फाइल कर दिया कि रजत शर्मा ने उन्हें गाली दी है। जबकि आप उस दिन का जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, मैं खुद इंडिया टीवी देख रहा था, चुनाव के एनालिसिस को देख रहा था, उसमें इस प्रकार की कोई भी बात नहीं हुई थी। सबसे पहली बात तो ये कि जब रागिनी नायक बोल रही थी तो रजत जी ने यही बात बोली थी कि कांग्रेस अगर 52 से अगर उसके आंकड़े बढ़ रहे हैं, 100 तक भी पहुंचते तो ये कांग्रेस की जीत है। और अगर भाजपा 303 सीटों से नीचे आती है तो ये भाजपा की हार है। अब इसमें उन्हें क्या गलत लगा ये तो वही जाने, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ बोला जिस पर रजत शर्मा जी ने अपना क्लेरिफिकेशन दिया कि मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है। यही मामला था। और बाद में इस बात का क्लेरिफिकेशन रजत शर्मा जी ने अपने टेलीकास्ट के दौरान टीवी पर भी दिया था। उन्होंने कांग्रेस को इस आपत्ति को हटाने की भी बात की, लेकिन जैसे ही ये मामला उठा, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश, पवन खेड़ा, ये सारे लोग मिलकर ट्विटर, एक्स पे, फेसबुक पे, सभी जगह इसको पूरे तरीके से फैलाने लगे। जिसके बाद रजत शर्मा ने इस पे ऑब्जेक्शन किया। जब वो नहीं माने तो उन्होंने अपनी लीगल टीम के द्वारा नोटिस भेजा और मानहानि का केस 100 करोड़ रुपए कर दिया। इसी पे आज कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट में सुनवाई होने के दौरान कोर्ट ने क्या कहा ये जरूर आप सभी को जानना चाहिए। और इस देश की विडंबना देखिए कि जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, इनका जो
कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक वर्ड भी इसके खिलाफ नहीं बोला। आपको याद होगा जिस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उस समय भी अर्णव गोस्वामी को घर से उठाया गया था महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। ऐसे ही मामले में तो आज दिल्ली हाई कोर्ट में क्या सुनवाई के दौरान हुई, इन बातों को भी समझना जरूरी है। मानहानि मामले में पत्रकार रजत शर्मा को अंतरिम राहत, कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को दिया निर्देश। दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्रकार रजत शर्मा को उनकी मानहानि के मुकदमे में अंतरिम राहत देते हुए कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, पवन खेड़ा और जयराम रमेश को निर्देश दिया कि वे उन एक्स पोस्ट को हटा लें जिनमें आरोप लगाया गया है कि रजत शर्मा ने ऑन एयर रागिनी नायक के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने इनकी सुनवाई की थी। उन्होंने कहा कि तीनों कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संपादित वीडियो पोस्ट किया था, जबकि उन्होंने दावा किया था कि यह इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल पर मतगणना वाले दिन हुई बहस का रॉ फुटेज है। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि रजत शर्मा को दोषी दिखाने वाले ये एक्स पोस्ट कुछ और नहीं बल्कि अति सनसनीखेज तरीके से तथ्यों को चित्रण है जो कि स्पष्ट रूप से झूठे हैं। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे का फैसला होने तक अगर फुटेज, वीडियो और ट्वीट्स को सार्वजनिक डोमेन में रहने से रोक दिया जाता है तो प्रतिवादियों को कोई नुकसान नहीं है, जबकि इन ट्वीट्स से भविष्य में वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने की आशंका है तथा उनकी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की भरपाई व्यवहारिक रूप से नहीं की जा सकेगी। ये कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है। अदालत ने कहा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन घटना के बारे में सच्चाई को उजागर करना भी उनका कर्तव्य है। वादी को दोषी ठहराने वाले एक्स पोस्ट कुछ और नहीं बल्कि तथ्यों को अति सनसनीखेज चित्रण और स्पष्ट रूप से झूठा चित्रण है। जस्टिस बंसल ने यह निर्देश भी दिया है कि जिन एक्स पोस्ट या ट्वीट को अभी तक नहीं हटाया गया है उन्हें मध्यस्थ दिशा निर्देश के अनुसार 7 दिनों के भीतर हटा लिया जाए। इसके अलावा अदालत ने निर्देश दिया है कि जो वीडियो सार्वजनिक डोमेन में है उन्हें गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा
निजी बनाया जाए और अदालत के आदेश के बिना उन्हें सार्वजनिक डोमेन में न डाला जाए, सख्त इंस्ट्रक्शन दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कोर्ट में चलाए गए टीवी डिबेट के फुटेज से यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि रजत शर्मा ने कुछ सेकेंड के लिए ही हस्तक्षेप किया और रागिनी नायक के खिलाफ कोई अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यह स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया था। रागिनी ने मंगलवार को इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ पर दिल्ली के तुगलक लेन पुलिस थाने में केस फाइल कराया था। रागिनी ने रजत शर्मा के खिलाफ सेक्शन 294 और 509 के तहत केस दर्ज कराया था। रागिनी ने मांग की थी कि रजत शर्मा को इस मामले में बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए। चैनल की ओर से नायक और रागिनी नायक और कांग्रेस नेताओं को चेतावनी दी गई थी कि वे अपने आरोप वापस ले लें। उन्होंने वापस नहीं लिया। इसके खिलाफ रजत शर्मा ने शुक्रवार को मानहानि का केस फाइल कर दिया। रजत शर्मा के जो वकील थे एडवोकेट मनिंदर सिंह ने दलील दी थी कि शो की एक क्लिप प्रसारित की जा रही थी जिसमें एक गाली डाली गई थी, जबकि ओरिजिनल फुटेज में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब कोर्ट ने ये सारा क्लियर हो गया। क्या कांग्रेस इस पर माफ़ी मांगेगी? और ये मामला सिर्फ रजत शर्मा का नहीं है, ये आने वाले समय में देखिएगा एक नज़ीर पेश होगी, क्योंकि जिस प्रकार से इस देश में मीडिया का डाइवर्जन हुआ है, अगर आप दूसरे के खिलाफ बोलेंगे तो आपको गोदी मीडिया बोल दिया जाएगा। और इसमें बहुत सारे तंत्र शामिल हैं जो अनर्गल बातों को इतना ज़्यादा फैलाते हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण इस 2024 के चुनाव में देखने को मिला। और ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? आपको याद होगा कि भारत मंडपम में एक इंटरव्यू रजत शर्मा जी ने लिया था प्रधानमंत्री मोदी का। वो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। इससे कांग्रेस अकबका गई थी कि आखिर करे तो क्या करें। वो अब कोई ना कोई उसको नैरेटिव फैलाना, और ये इस देश में इस झूठ की फैक्ट्री को स्टार्ट करने वाला, इसका श्रेय एक ही आदमी को जानता है, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताता है, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम। आपको याद होगा जब वो दिल्ली का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने स्वर्गीय शीला दीक्षित के खिलाफ एक पूरी फाइल तैयार की थी 370 पन्नों की, कि ये भ्रष्ट है। और आपने देखा होगा इस चुनाव में भी कई सारे उनके पुराने वीडियोस को अगर आप निकालेंगे तो आज तक उस आदमी ने झूठ के सिवा कुछ बोला ही नहीं है। और वहीं से ये सिलसिला कांग्रेस ने इसको एडॉप्ट कर लिया कि आरोप लगा दो, तब तक इसको इतना फैला दो कि जब तक इस तरह की सुनवाई होगी तब तक तो वो आदमी बदनाम हो चुका होगा। आपने अक्सर देखा होगा कई मामलों में, अभी हाल फिलहाल में केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी ने दिल्ली के एलजी के ऊपर भी एक आरोप लगाया था कि उन्होंने गाली दी है। इससे पहले भी कई आरोप लगाया, और जब दिल्ली पुलिस गई थी
एविडेंस मांगने के लिए, तो फरार हो गई थी। ये लोग इस प्रकार से नैरेटिव फैलाते हैं कि आप उसको झुठला ही नहीं पाएंगे। और ये लोग अपना काम इतनी आसानी से करते हैं, इनका मीडिया मैनेजमेंट इतना तगड़ा है कि पूछिए मत। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ओपोजिशन हो या देश के जो अन्य पत्रकार हैं, वो इस बात का खंडन करने को तैयार ही नहीं है। इस पर कोई नहीं बोलेगा। चाहे आप रवीश कुमार की बात कर लें, अजीत अंजुम की बात कर लें, ऐसे जितने भी लोग हैं, इस पर वो एक वर्ड भी नहीं बोलेंगे। और वो जर्मनी में जो बैठा हुआ है, उसको तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो यही सारी बातें हैं। लेकिन एक बात तो आज कोर्ट ने तय कर दी कि कितने भी झूठ का पुलिंदा फैलाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। अभी जो चुनाव में राहुल गांधी ने जो नैरेटिव चलाया, 8,500 रुपये महीना दे दूंगा, 1,00,000 साल के दे दूंगा, संविधान मिटा देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये जितने भी आरोप लगाए, आपने देखा कि भाजपा के आईटी सेल, जो मैंने पहले भी कहा था, या और भी जो लोग हैं, कोई इसको कंडेम ही नहीं कर पा रहा है। और इस देश में अगर आप फेक नैरेटिव को कंडेम नहीं करेंगे, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो आने वाले समय में एक ऐसा समय आ जाएगा कि लोग ऐसा ऐसा भ्रम फैलाएंगे कि सिर्फ चारों तरफ झूठ ही झूठ दिखेगा। यही कॉन्टेस्ट था, ये आप लोग को जानना चाहिए। इसके बारे में बारीकी से अध्ययन कीजिए, सोचिए कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसको जस्टिफाई कीजिए, तब उसके बारे में बोलिए, अच्छा लगेगा। नहीं तो इसी तरह की झूठे नैरेटिव चलते रहेंगे और लोग ऐसे हैं कि सत्य और तथ्य को छोड़कर झूठ की फैक्ट्री की ओर बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और इसके एग्जाम्पल चुनाव खत्म होने के बाद कितनी टीवी पर चली कि फॉर्म पकड़ पकड़ के कांग्रेस दफ्तर लोग जा रहे थे, उसके भी सीन सबने देखे कि 8500 रुपया का फॉर्म भर के उसको महीने का मिलना चालू हो जाएगा। ये तो इस देश की विडंबना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।